गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अब सब रेडी हो चुके हैं अपने लास्ट ज्योतिर्लिंग के राइड के लिए। और आज के हाँ लास्ट ही है अपना आज। तो आज हम लोग चलेंगे कृष्णेश्वर टेम्पल और वहाँ से दर्शन करने के बाद निकलेंगे पुणे के लिए अपने घर के लिए। तो हमारा जो ये 4 दिन का टूर था वो आज एंड होने वाला है। तो चलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमारा जर्नी बहुत अच्छा चल रहा था, बट अभी सडनली रास्ते में टायर पंचर हो गया और एकदम से गाड़ी इधर उधर भागने लगी। तो मुझे समझ में आया पंचर है। तो दोस्त लोग आगे गए हैं, थोड़ा उनको कॉल करके बुलाया और यहाँ पे वेट करेंगे। अब देखते हैं जुगाड़ कैसे होता है पंचर का। अभी तो मेरे पास तो कुछ है नहीं पंचर के लिए, देखते हैं। तो दोस्तों, राइडर्स की लाइफ इतनी आसान नहीं होती। तो हमने पंचर एक्चुअली गाड़ी पूरा टायर निकाल कर और बगल में एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पे हमने जाके गाड़ी खुलवाया, टायर खुलवाया और पंचर था वो, लेकिन और उसका ट्यूब भी फटा हुआ था, जो जहाँ से हम लोग हवा फिल करते हैं। तो उसका बेसिकली वहीं से फट गया था। तो उसने सजेस्ट किया कि नया ट्यूब लेना पड़ेगा, बट ट्यूब लेने के लिए हमें करीब 6 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता और 6 किलोमीटर फिर आना पड़ता। तो हमने वो चालाकी दिखाई वहाँ पे चालाकी और हमारे गले पड़ गई। तो हमने एक छोटा सा ट्यूब उसके पास जो था बोला कि टेम्परेरी लगा दो, आगे चल के हम लोग कहीं पे लगा देंगे। बट आगे हार्डली 2 किलोमीटर आए और फिर से पंचर। तो अभी मेरे 2 फ्रेंड लोग अब पीछे गए हैं धुले में, टायर निकाल के गाड़ी पर डबल सीट बैठ कर, और वो लोग वहाँ पे शायद ट्यूब ढूंढेंगे और नया ट्यूब लगा के लेकर आएंगे। तो ये है राइडर्स की लाइफ। और अकेले में तो और प्रॉब्लम होता, अगर मान लीजिए मैं अकेले होता तो सोच लीजिए कितना प्रॉब्लम होता। फ्रेंड साथ में थे तो बस एक गाड़ी से आना जाना हो रहा है। अब मैं बस यहाँ पे दोनों की गाड़ी खड़ी है और वेट कर रहे हैं बस। सो दोस्तों, अभी ये सेकेंड टाइम पंचर हो गया। थर्ड टाइम सेकेंड टाइम ना? थर्ड टाइम। एक बार हमने वो पहले बार पंक्चर हुआ, हाँ, फिर तो सेकंड हैंड ट्यूब डाला, हाँ, फिर वापस पंक्चर हुआ, फिर नया ट्यूब डाला, हाँ, और ये तीसरी टाइम। करेक्ट। तो पहले ओरिजिनल टायर पंचर हुआ, फिर हमने एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया जिसमें हमने एक छोटा सा ट्यूब डाला, सोचा कि आगे जाके इसे चेंज करवा देंगे। बट 2 किलोमीटर आने के बाद वो भी पंचर। फिर हमारे 2 दोस्तों ने काफ़ी मेहनत किया। देखिए, थोड़ा मुंह दिखाइए चारू, इन्होंने बहुत मेहनत किया। ये बेचारे धुले आ जाके आए, 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर आना, और नई ट्यूब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से लगा के लेके आए। फिर 2-3 किलोमीटर आने के बाद फिर पंचर। तो अब ये थर्ड टाइम पंचर रिपेयरिंग का काम चालू है। और अगर ये बच्चा अच्छे से काम कर दे तो हमें आगे तकलीफ़ नहीं होगी। देखते हैं। तो ये होती है राइडर की लाइफ। सबको राइडर से भागते हुए दिखते हैं, लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जब ऐसे कुछ होता है तब समझ में आता है राइडर्स को। क्यों छोटू, बराबर है ना? सो दोस्तों, ये हमारे नए फ्रेंड बने हैं। एक्चुअली हमारी गाड़ी पंचर जो हो गई थी, तो ये हमको मिले यहाँ पर। और आपका नाम क्या है? ऋतिक। और आप कहाँ रहते हो? कुसुम्बा, धुलिया डिस्ट्रिक्ट में कुसुम्बा करके गांव है, वहाँ पे रहते हैं ये। इनका नाम है ऋतिक। और ये उनके दोस्त हैं तैयब, जो हमारी गाड़ी का पंचर निकाल रहे। इन्होंने फाइनली फॉल्ट फाइंड कर लिया है। तो काफ़ी मतलब धन्यवाद देता हूँ ये दोनों का। ये दोनों की वजह से अब हम लोग आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरा अगला वीडियो आएगा
तो इसमें आप देख लेना, ज्योतिर्लिंग की यात्रा करके 2-3 वीडियोज़ आएंगे। तो ये जो लास्ट वाला वीडियो आएगा ज्योतिर्लिंग के सीरीज़ में, उसमें दिखोगे। ठीक है, चलो थैंक यू आपको। सो फ्रेंड्स, 3 बार गाड़ी पंचर होने के बाद कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया था कि एक्चुअली डर ही लग रहा था कि आगे क्या होने वाला है। बट जैसे कि हमारे फ्रेंड तैयब, इन्होंने जो फॉल्ट था वो फाइंड कर लिया। एक कील था जो बाकी 2 लोग नहीं निकाल पाए थे, तो तैयब ने वो कील निकाल दिया और उसके बाद फिर पंचर ठीक करके हम आगे बढ़े। तो हम लोग अभी जलगांव डिस्ट्रिक्ट के 40 गाँव क्रॉस करने के बाद आगे बढ़ गए हैं और वो पॉइंट से जहाँ पंचर ठीक किया वहाँ से हम लोग करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर आ गए। तब जाके कहीं अभी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है और अब लग रहा है कि अब हम जर्नी सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो अभी जो आगे सीन देख रहे हैं आप, ये घाट जो दिख रहा है आपको, ये कन्नड़ घाट है। ये औरंगाबाद और जलगांव डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे पड़ता है। तो काफ़ी खूबसूरत घाट है ये, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो आगे जर्नी का मज़ा लेते हैं। जो 5 घंटा लॉस हुआ है उसको कवर अप करना है और बढ़ते हैं आगे महादेव के और करीब कृष्णेश्वर टेम्पल की तरफ। Birthday, you're my reason to celebrate. So happy, you're me, you're my reason to celebrate. Happy. सो फ्रेंड्स, घाट सेक्शन ख़त्म हो गया और अब हम लोग कृष्णेश्वर टेम्पल की तरफ जा रहे हैं और करीब अभी भी हमें 1 घंटा लगेगा। तो बढ़ते हैं आगे महादेव के और करीब कृष्णेश्वर टेम्पल की तरफ। सो फ्रेंड्स, बहुत ही स्ट्रगल के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए कृष्णेश्वर टेम्पल, महादेव के दरवाजे पर। थोड़ी देर बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली 5 घंटे हम लोग पंचर के ऊपर वेस्ट करने के बाद और उसके बाद तो खूब मशक्क़त करने के बाद हमें दर्शन भी मिल गया। और क्योंकि एलोरा बगल में ही है तो दोस्तों ने कहा कि यहाँ पे भी देख लेते हैं, बट हम यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे क्योंकि यहाँ जो एलोरा में गुफाएं हैं बहुत सारे हैं। नंबर एग्जैक्टली पता नहीं, मुझे बहुत बार आया बट वो नंबर याद नहीं रहते। बट मुझे लगता है 30 के ऊपर होंगी गुफाएं। और ये जो गुफाओं की स्पेशलिटी है वो ये है कि ये 1 पीस में है, पूरा कार्विंग करके बनाया गया। यानी पूरे पहाड़ के जो पत्थर थे उसमें ऐसा नहीं कि यहाँ से जोड़ के खंभा लाया और वहाँ से जोड़ के विंडोज़ लाया, वो पूरा एक स्टोन को अलग अलग रूप दिया गया है। मंदिर का, अपना विंडोज़ का, स्टेप्स के, हाथी के। तो ये स्पेशलिटी है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। तो बढ़ते हैं आगे। आपको बताया था ये फर्स्ट गुफा है क्योंकि एंट्री से अंदर आते ही ये गुफा दिखता है और हम लोग हर बार यही गुफा विज़िट करते हैं, चले जाते हैं। पीछे आपको दिखेगा, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, वो मंदिर बनाया है, वो भी 1 पीस कार्विंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, हमारे जो ज्योतिर्लिंग की यात्रा थी अब बस यहीं पे ख़त्म होती है। तो अब हम लोग दर्शन करके और फिर एलोरा में पहली गुफा कैलाश टेम्पल ये विज़िट करके अब निकल रहे हैं पुणे की तरफ। तो बढ़ते हैं आगे अपने वापसी में अपने डेस्टिनेशन की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारा कृष्णेश्वर टेम्पल से
पुणे पहुंचने के लिए हमको 1 बज गए। तो रात को हम काफ़ी थक गए थे, हमारे 5 घंटे लॉस हो गए थे। आपको जैसे पता है कि बाइक हमारी 3 बार पंचर हुई थी दुलिया के पास, तो उस चक्कर में 5 घंटे लॉस हो गए। तो वो लॉस हम कवर नहीं कर पाए और रात के 1 बज गए। आने के बाद काफ़ी थक गए थे तो जल्दी सो गए। तो होपफुली आपको ये ज्योतिर्लिंग का सीरीज़ पूरा पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।